जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। गीता दर्शन हमें बहुत कुछ सिखाती है। जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, जिसे करना है उसके क्या कारण है और जिसे नहीं करना है उसके क्या कारण है। आप और हम अपने जीवन में बहुत कुछ देखते हैं, सुनते हैं। जीवन में घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं से जूझते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। समस्याएं आती हैं, समाधान होता है, सुलझ जाती है, फिर आगे बढ़ते हैं। पुनरावृत्ति होती है उन्हीं चीज़ों की, फिर हम जूझते हैं, फिर बाहर निकलते हैं और ज़िंदगी की उसी राह में आगे बढ़ते हैं। व्यक्ति के जीवन में क्या नहीं होता। व्यक्ति के जीवन में जब कुछ होता है, कुछ उपलब्धि मिलती है, तब एक व्यक्ति कहता है, वास्तव में मैंने इसके पीछे क्या क्या नहीं किया, कितना मेहनत था, परिश्रम था, त्याग था, तप था, कुछ ऐसी इच्छाएं थी जिनके लिए मेरा मन आसक्त था, फिर भी मैंने शरीर को तपाया, कुछ समय के लिए, कुछ निर्धारित समय के लिए उन इच्छाओं से खुद को दूर रखा और अपनी मेहनत से, परिश्रम से मैंने उस चीज़ को, उस उपलब्धि को प्राप्त किया। हर किसी के मन में ये बात होती है। यदि आपने समाज में कुछ किया है, समाज के बीच में आपकी मान प्रतिष्ठा है, तो आपके मन में भी ये बात ज़रूर होती है और ये लगता है कि मैंने कुछ अच्छा काम किया। या फिर इसके विपरीत कुछ आपसे गलत हो जाता है तो समाज के बीच में अपमान होता है, दिल आहत हो जाता है, मन बेचैन हो जाता है। इसमें भी व्यक्ति यही कहता है कि वास्तव में मेरे द्वारा बहुत जघन्य अपराध हो गया, बहुत बड़ी गलती हो गई। बस यही प्रक्रिया है इस जीवन की। कुछ अच्छा होता है तो एक इंसान स्वयं को कहता है कि मैंने बहुत कुछ किया, बहुत अच्छा किया, और कुछ बुरा हो जाता है तो मैंने बहुत गलत किया, जघन्य अपराध किया। ज़िंदगी बस इसी में अटकी है। कुछ हो ना हो, बस इसी में अटकी है। कुछ बड़ा काम हो या फिर छोटा काम हो, इसी में अटकी है कि हाँ, जो कुछ होता है बस मेरी बदौलत होता है। मैंने परिश्रम किया, मैंने मेहनत किया, तब जाके उस चीज़ को प्राप्त किया। समाज के बीच में आज मेरी जो भी मान प्रतिष्ठा है, मैंने अपने दम पर उसे खड़ा किया। इसके विपरीत कुछ गलत हो गया, मैं बहुत अपराधी हूँ, क्षमा योग्य नहीं हूँ। लोगों के ताने सुनने को मिलते हैं, समाज में अब वो इज्जत नहीं। ये कह के खुद को, अपने मन के स्तर को, अपने हृदय के स्तर को बहुत नीचे गिरा लेता है। जो विश्वास होना चाहिए आत्मा के अंदर, यहाँ आत्मा कहना अनुचित होगा, यहाँ मैं कहूँ अहम। जो विश्वास होना चाहिए खुद को, अपने मन को, वो नहीं होती। तो दोस्तों, इसी बात पर गीता दर्शन क्या कहती है, आज इसी के बारे में हम जिक्र करेंगे। श्रीमद् भागवत गीता में इसको लेकर क्या बात आती है, भगवान श्री कृष्ण हमें क्या समझाते हैं। प्रकृते क्रियमाणानि गुणः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता इति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागियो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। दोस्तों, इस श्लोक का बहुत बड़ा सार है। इसको जो आत्मसात कर लिया, जो अपने मन में धारण करके अपनी बुद्धि से परख लिया, तो इसका जो ओज है वास्तव में व्यक्ति के स्वभाव में, चरित्र में झलकने लगता है। और यही चरित्र, यही स्वभाव उस व्यक्ति के आगामी जीवन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। अर्थात वो व्यक्ति जीते जी ही मुक्त है।
इसका अर्थ मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ। प्रकृति और गुण यही कर्म करते हैं और इन्हीं के द्वारा ही कर्म होता है। अब कर्म क्या होता है इसे आप समझ लीजिए। कुछ भी आप भरण पोषण के लिए कर्म करते हैं, जिसके माध्यम से आपको धन संपत्ति, पैसे रुपए, अनाज मिलते हैं, दाल रोटी नमक मिलते हैं, ये सब चीज़ें कर्म है। कर्म के माध्यम से ही ये फल के रूप में मिलते हैं। या फिर कुछ भी आपके द्वारा अनुचित कार्य हो गया, उसके उपरांत समाज के बीच में आपको प्रताड़ित किया जाता है, अपमानित किया जाता है, वो भी कर्म की श्रेणी में है, क्योंकि इस कर्म के बाद ही ये विपरीत परिणाम फल के रूप में आपके सामने आया। इन दोनों स्थिति को व्यक्ति अपने द्वारा, खुद के द्वारा किया गया ऐसा मानता है, और स्वाभाविक बात है, हर कोई ऐसा करता ही है। टेबल में एक पेन पड़ा है, यदि मैं कहूँ उस पेन को आप उठाएं, जब आप पेन उठाते हैं तो आपके अंदर ये भान होता है कि ये पेन मैंने उठाया। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सांख्य योग के माध्यम से। बहुत अद्भुत ज्ञान है, रहस्यमय ज्ञान है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं टल जाती हैं मनुष्य के जीवन से। तो प्रकृति और गुण यही कर्म करते हैं, कोई दूसरा कर्म नहीं करता, परंतु प्रकृति और गुण से इंसान जुड़ा है और वो खुद को जुड़ा हुआ मानता है। इसलिए उसे लगता है कि प्रकृति और गुण ये कर्म नहीं करते, मैं कर्म करता हूँ। पेन मेरे द्वारा उठाया गया, खाना मेरे द्वारा खाया गया, श्वास मेरे द्वारा लिया गया, दूसरों को मैं यदि सम्मान देता हूँ तो मेरे द्वारा दिया गया, दूसरों को मैं अपमानित किया तो मेरे द्वारा किया गया, यदि मैं भक्ति करता हूँ तो मेरे द्वारा भक्ति किया गया, यदि मैं कुछ भी ऐसे कर्म करूं जो वास्तव में सार्थक है, वो मेरे द्वारा किया गया। कुछ भी ऐसे कर्म करूं जो निरर्थक है, वो मेरे द्वारा किया गया। इन सभी का कारण भगवान श्री कृष्ण प्रकृति और गुण को मानते हैं। अब आप कहेंगे प्रकृति और गुण कैसे कर्म कर सकते हैं? मैं आपको समझाना चाहता हूँ। 5 तत्वों से शरीर बना है: अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी। इन सभी तत्वों की अलग अलग प्रधानता है। इन्हीं तत्वों से एक व्यक्ति अपने जीवन में हर वो चीज़ कर सकता है जो उसकी इच्छा है, परंतु वही इच्छा इन तत्वों के द्वारा, इन प्रकृति के द्वारा होने वाले कर्म को अपना मान बैठता है। यही सबसे बड़ी गलती होती है। उसी चीज़ को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अहंकार विमूढ़ात्मा। अहंकार का अर्थ सिर्फ घमंड नहीं होता। यदि आप ने किसी से बहुत अच्छा उच्च दर्जे का काम किया है तो आप सामने वाले को छोटा आंक सकते हैं कि बुद्धि में मुझसे ये कम है, धन में मुझसे कम है, हर क्षेत्र में मुझसे कम है। ऐसा आंकने के बाद जो अंदर फील होता है उसे कहते हैं अहंकार या घमंड। तो आम बोलचाल की भाषा में अहंकार, घमंड एक समानार्थी शब्द जैसे लगता है, परंतु भगवान श्री कृष्ण अहंकार अर्थ कुछ अलग तरीके से हमें समझाते हैं कि अहंकार का मतलब क्या होता है। बस यही तरीका नहीं होता अहंकार का। अहंकार का मतलब होता है कि यदि मैं कहूँ आपसे कि आप कौन हैं, तो आप बोलेंगे मैं अमित राज राठौर हूँ, ये मेरा नाम है। यदि जब मैं ऐसे बोलता हूँ तो खुद को मैं किस चीज़ से जानता हूँ? अपने नाम से जानता हूँ। यदि मैं दूसरों को बताता हूँ तो अपना नाम सामने रख के बताता हूँ कि ये मैं हूँ, परंतु नाम से भी अलग एक अंतःकरण में, अंतः हृदय में जहाँ से जलन उठती है, जब भी कुछ होता है, मन बेचैन होता है, सांसें तेज होती हैं, वो सब चीज़ें आपको अनुभूति होती है हृदय में, मन में। वो अंतर मन है, वो अंतर हृदय है,
वही अंतर हृदय में एक छोटी सी बात होती है कि मैं पृथ्वी में हूँ, मेरा अस्तित्व है, मैं हाथ पैर हूँ, मैं आँख कान हूँ। इस प्रकार के जितने भी विचारधारा होते हैं ये सब अहंकार हैं। इसी को भगवान श्री कृष्ण अहंकार कहते हैं। यदि अहंकार के श्रेणी में कोई व्यक्ति है तो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो व्यक्ति अपने आप को इस संसार से मुक्त नहीं कर सकता, किसी भी हाल में नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक उसकी चेतना, उसका मन इन सभी चीज़ों में संलग्न रहेगा तो प्रकृति से अपने आप को कैसे छुड़ा पाएगा। यदि कोई व्यक्ति कीचड़ में लथपथ है और कीचड़ को ही अपना आभूषण मान बैठा है तो भला कीचड़ से मुक्ति कैसे पा सकता है। यहाँ पे कीचड़ शरीर है और जो शरीर है वो है आत्मा। जब तक बुद्धि के माध्यम से, चेतना के माध्यम से ये समझ में नहीं आता कि वास्तव में ये कीचड़ है, तब तक वो कीचड़ धोया नहीं जा सकता ज्ञान के माध्यम से। जब वो कीचड़ धुलता है तो स्पष्ट शरीर दिखता है, अर्थात आत्मा। उदाहरण के तौर पर मैं आप सभी को ये समझा रहा हूँ। तो दोस्तों, अहंकार मूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, तो वो यही मानता है कि मैं ही करता हूँ, सब कुछ मैं ही करता हूँ, और करने के बाद जो भी अच्छे परिणाम मिलते हैं, बुरे परिणाम मिलते हैं, उसको मैं ही भोगता हूँ। ये तो संसार के भोग हो गए। यदि अच्छा काम किया तो संसार में भी अच्छे परिणाम मिलते हैं और मरने के बाद भी इसके परिणाम मिलते हैं। स्वर्ग हो गया। यदि आपने बुरा काम किया तो बुरे काम का परिणाम संसार में भी मिलता है जीते जी। उसके बाद जो भी आपका लेखा जोखा होता है उसके आधार पर अधोगति भी मिलती है, नरक भी मिलता है। तो आपने जो किया उसका परिणाम भी आपका होगा, क्योंकि आपने कर्म को अपना माना तो परिणाम को भी मानना पड़ेगा, उससे आप छूट नहीं सकते। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अहंकार मूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते तत्वित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागियो। इसी बात को भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने आत्मा को समझ गया, अपनी चेतना को समझ गया, वास्तव में वो सब कुछ जान गया, वास्तविकता में, यथार्थ रूप में सब कुछ जानने वाला है। तो इस प्रकार व्यक्ति अपने आत्मा को जानकर कभी कर्म नहीं कर सकता। वो कर्म नहीं कर सकता जिसे वो कहता हो कि मेरे माध्यम से हो रहा है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण हमें समझाते हैं। तो दोस्तों, तत्वित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागियो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। तो आत्मा को जानने वाला व्यक्ति गुण और कर्म को जानता है। 5 तत्व हैं, यही प्रकृति है। हाड़ मांस दिखने से आप ये नहीं कह सकते कि मिट्टी नहीं है, वायु नहीं है, जल नहीं है, आकाश नहीं है, पृथ्वी नहीं है। ये इन्हीं प्राकृतिक तत्वों का सम्मिश्रण है जिससे बनता है ये मांस, ये शरीर, ये बुद्धि। ये प्रकृति के ही अंग हैं और प्रकृति के माध्यम से ही कर्म होते हैं, प्रकृति के द्वारा ही कर्म होता है। तो बस यही समझाना चाहते हैं भगवान श्री कृष्ण में। जो इसे जान गया वास्तव में वो कुछ नहीं करता ऐसा मानता है। जब व्यक्ति ऐसे कर्म करता है तो वास्तव में उसके द्वारा होने वाले समस्त कर्म कर्महीन हो जाते हैं, फलहीन हो जाते हैं। कर्महीन भी हो जाते हैं और फलहीन भी, दोनों हो जाते हैं। मतलब जो भी आपने कर्म किया उसके परिणाम में जो भी आपको मिलने वाला है वो आपको मिलने वाला नहीं, क्योंकि आपने अंतर्मन से, चेतना से उसे स्वीकार नहीं किया। आपने उस सत्ता को स्वीकार किया जो वास्तव में आप हैं। किसी भी कर्म का परिणाम आपको नहीं मिलने वाला। इसी भावात्मक रूप से जब आप
आगे बढ़ते हैं, भगवान के बताए गए इस ज्ञान के अनुरूप जब आप आगे बढ़ते हैं, पैर के नीचे कीचड़ है, बलपूर्वक जब पैर कीचड़ में पड़ता है तो कीचड़ उछल के कपड़े या फिर शरीर में लगते हैं, और जब वो कीचड़ कपड़े या शरीर में लगते हैं तो इस भाव से जीने वाला व्यक्ति को ये अनुभूति नहीं होती कि वास्तव में ये कीचड़ मेरे कपड़े या मेरे शरीर में लगे हैं। ये है उस भावना का फल, क्योंकि जब तक आप इसमें आ नहीं जाएंगे तो मेरी बात को आप झूठे करार नहीं दे सकते। झूठा करार तभी दिया जा सकता है जब आप उसका परीक्षण करें। जब आप परीक्षण करेंगे, अनुभव होगा, तब आप अपना मुहर लगा के उस पर अपना मंतव्य रख सकते हैं। तो बात यही है, भगवान श्री कृष्ण जो समझाते हैं, जो बोलते हैं, वो परीक्षण का विषय है, तर्क का विषय नहीं है, बुद्धि का विषय नहीं है। उसे करना पड़ेगा, तभी वो अनमोल हीरा रूपी जो स्वभाव है वो आचरण में आएगा, आपके अंतर्मन में आएगा। अब इस ज्ञान के आधार पे यदि आप गलत काम करते हैं और गलत काम करने के बाद आप बचना चाहते हैं कि मैं इन सभी चीज़ों से बच जाऊं, क्योंकि गलत काम करने के पश्चात पाप का भोगी आपको बनना पड़ेगा। उसके परिणाम इस संसार में भी मिलेंगे, मरने के बाद अधोगति या नरक में भी मिलेंगे। फिर भी कोई व्यक्ति पाप कर्म करने के पश्चात ये कहता है कि मैं इन दोनों से बच जाऊं, सिर्फ इस आधार पे कि भगवान श्री कृष्ण जी ने जो ज्ञान बताया है मैं उसे धारण कर लूं। तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि भगवान के द्वारा बताया गया ये ज्ञान सिर्फ सत्व कर्म पर आधारित है। भगवान द्वारा बताए गए इस सिद्धांत का अनुपालन वही इंसान कर सकता है, वही इंसान इसे फॉलो कर सकता है जो इंसान सत्व कर्म कर रहा हो, अर्थात बिना स्वार्थ के, बिना अपनी इच्छा के दूसरों के लिए कर रहा हो, दूसरों को प्रेम दे रहा हो, प्रेम के पीछे स्वार्थ ना हो, अपने लिए कुछ नहीं, भगवान के लिए सब कुछ, उनके लिए न्यौछावर। जब इस स्वभाव से कर्म होते हैं तो भगवान के द्वारा बताए गए इस सिद्धांत का अनुपालन ये मन और बुद्धि करने लगता है, क्योंकि ये मन और बुद्धि भगवान का ही प्राकृतिक तत्व है और भगवान के इशारे पर ही ये मन बुद्धि रूपी तत्व अपना असर दिखाते हैं, अपना काम करते हैं। यदि भगवान के बताए गए सिद्धांत के विपरीत आप कर्म करके पाप से बचना चाहते हैं, कर्मों के फल से बचना चाहते हैं जो बुरा फल देने वाले हैं, तो उससे नहीं बच सकते और भगवान के द्वारा बताए गए इस ज्ञान का अनुपालन भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी चेतना और आपका मन कभी ये भान होने ही नहीं देगा गलत कर्म करने के बाद कि मैंने वो गलत कर्म किया ही नहीं, क्योंकि वो भावना आएगी ही नहीं, वो मन में स्थापित होगा ही नहीं। तो शांति कैसे आपको मिलेगी? जब शांति नहीं तो आप मुक्त कैसे हुए? यही बात है। इसे सिर्फ सात्विक कर्म करके भगवान द्वारा बताए गए प्रकृते क्रियमाणानि गुणः कर्माणि सर्वशः अहंकार मूढ़ात्मा कर्ता मिति मनते तत्वित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागियो गुणौ गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते का सिद्धांत आप पालन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं सात्विक कर्म करने के बाद ही। तो भूल जाएं कि गलत काम करें और भगवान के सिद्धांत का अनुपालन करें, हो ही नहीं सकता। ये नियम है। मुक्त करना है दोस्तों, कितना भी जघन्य पाप हो गया हो, अपराध हो गया हो, बिल्कुल भूल जाएं। भगवान की शरण में समर्पित होके स्वयं को मन बुद्धि अहंकार शरीर समेत पाप पुण्य समेत भगवान की शरण में हो जाएं। शरण का अर्थ ये नहीं कि आप समाधि में चले गए। शरण का मतलब ये होता है कि आपने सुबह शाम एक एक घंटे भी ईश्वर की आराधना की समर्पण भाव से, और आपने निस्वार्थ भाव से कर्म किया, दूसरों की सेवा की, बस, और यही सोचते चले गए, भगवान के ज्ञान के आधार पर आप अपने आप को यही मनाते चले गए कि वास्तव में मेरे द्वारा कुछ नहीं होता,
मैं एक आत्मा हूँ। जो भी मेरे द्वारा पाप और पुण्य कर्म हुए वो सब प्रकृति के द्वारा हुए, और जो आज हो रहा है सब प्रकृति के द्वारा हो रहा है, और जो आगे होने वाला है वो सब प्रकृति के द्वारा होगा। इन बातों को जब विचार करेंगे और सुबह शाम भगवान के शरणों में अपना शीश झुकाएंगे, भक्ति करेंगे, और बीच का बचे हुए समय में परिवार की सेवा, बच्चों की पढ़ाई, माता पिता की सेवा, देश की सेवा, इन सभी चीज़ों पर अग्रसित रहेंगे, विचार मनन करते रहेंगे, और सुबह शाम भगवान की भक्ति करते रहेंगे, और खुद को मनाते रहेंगे कि वास्तव में पीछे जो हुआ सब प्रकृति, आज जो हो रहा है सब प्रकृति, और आगे जो होगा सब प्रकृति। हे भगवान, यदि मैं भक्ति भी करता हूँ तो आपके द्वारा दिए गए इस प्रकृति के द्वारा ही भक्ति होती है, इसके बिना तो मेरी भक्ति संभव नहीं है। अर्थात हे ईश्वर, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मैं प्रेम को जानता हूँ, पर अब कर्म को नहीं जानता, क्योंकि कर्म भी आपका है, प्रकृति आपकी है तो कर्म भी आपका है। ये सब चीज़ें समर्पित। वास्तव में कितना भी बड़ा पापी हो, चाहे इस संसार में जितने भी लोग हैं अरबों खरबों, उनका ही हत्या क्यों ना कर दिया हो, पूरी पृथ्वी में वो हजारों हजारों मिसाइलें क्यों ना छोड़ दिया हो, जिसमें छोटे छोटे जीव से लेके बड़े बड़े जीव तक की हत्या हो गई हो, पूरी मानव जाति समाप्त हो गया हो, इतना बड़ा पापी यदि इस भावना को धारण करके ईश्वर के शरणों में समर्पित होता है तो भगवान के लिए वो पापी नहीं है, क्योंकि भगवान भी जानते हैं कर्म तो इस व्यक्ति के द्वारा हुआ नहीं, न कभी होने वाला है। बस उस व्यक्ति ने स्वीकार कर लिया इस सत्य को, वास्तव में पाप पुण्य से बच गया। पूरे पृथ्वी को जलाने का, पूरे जीवों को मारने का, पूरी मानवता जाति को समाप्त करने का कितना बड़ा पाप लगता है, आप सोच सकते हैं। उस पाप से भी बड़ा बहुत अच्छे से वो निकल गया, भवसागर से, भवसागर रूपी इस संसार से, इस ज्ञान रूपी नौके से आराम से निकल गया, पतवार चलाते चलाते। इसी भगवान को श्री कृष्ण कहते हैं। तो दोस्तों, भगवान के द्वारा बताए गए इस बात को मैं आप सभी के बीच रखना चाहता था, और चाहता था कि आप इन सभी बातों को समझें। यदि आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, चैनल में नया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण, नमस्कार।